कानपुर में एक नए तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसको देखकर अधिकारी भी चौंक गए हैं। दरअसल यहाँ पर जो IGRS पोर्टल है जो कि मुख्यमंत्री के सीधे निरीक्षण में होता है, सीधे उनकी मॉनिटरिंग में होता है, उस IGRS पोर्टल पे जो आम आदमी है उनके पास से ये मौका होता है कि वो जिस भी तरह की शिकायत है वो वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद सीधे लखनऊ से यहाँ के अधिकारियों के पास अलग अलग विभाग के चीज़ें आती हैं, वो शिकायत आती है, फिर उसका निस्तारण करके भेजना पड़ता है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसमें ये देखने को मिला कि एक ही मोबाइल नंबर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100-100, 150-150, 200 शिकायतें की जा रही हैं। और जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद अधिकारियों के भी होश उड़ गए। दरअसल बात ये थी कि लगातार यहाँ पे जो शिकायतें हैं कानपुर के, उसका निस्तारण हो रहा था, लोगों की समस्याएं को उसका समाधान भी किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो रैंकिंग है शहर की वो गिरती जा रही थी, वो रैंकिंग नहीं बढ़ रही थी। इसके लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने पूरा जब जांच किया तो पता चला कि इस तरह के बहुत सारे मोबाइल नंबर्स हैं जिसमें 100, 150, 200 तक शिकायत हैं। एक नंबर तो ऐसा है कि उससे 200 तक शिकायतें की गई हैं। यहाँ तक कि 10 से ज़्यादा नंबर ऐसे हैं जिसमें 100 से ज़्यादा शिकायतें की गई हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो कि एक ही मोबाइल नंबर से इतनी सारी शिकायतें कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद क्या है। यहाँ तक कि अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि ऐसे मामले जो कि कोर्ट में चल रहे हैं उसके बावजूद उन मामलों की शिकायतें भी IGRS पोर्टल पे की जा रही हैं और इन्हीं नंबरों से की जा रही हैं। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जन सुनवाई जो जन शिकायत IGRS पोर्टल है उस पर लोग शिकायत करते हैं और उसका निस्तारण किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा ये देखा कि कुछ ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो एक ही मोबाइल नंबर से 100 शिकायतें, 150 तक शिकायतें जो है एक ही मोबाइल नंबर से हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको देखा जा रहा है कि वो इस तरह की शिकायत इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। मैंने एक प्रकरण भी देखा था जिसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन था और उसमें जो है फिर भी वो बार बार IGRS पर शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बुला करके पूछा जा रहा है कि आपका जो है इतना शिकायतें क्यों कर रहे हैं, जबकि निस्तारण वगैरह न्यायालय से होना है। तो ऐसे मामलों को चिन्हित किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। सर, इसमें आगे भी कोई कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई ऐसा होगा जो अनावश्यक शिकायत करके जो है वो प्रशासन की छवि को धूमिल करने का काम करेगा या अनावश्यक समय जो है वो लेगा लोगों का, अधिकारियों का या जो है प्रशासन का, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी करेंगे। जो भी ऐसे मोबाइल नंबर वाले हैं उनको अब प्रशासन द्वारा बुलाया जा रहा है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, एक ही नंबर से इतनी शिकायतें क्यों। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत होती है तो वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन किसी एक सिंगल व्यक्ति को 150, 200 शिकायतें नहीं हो सकती। इसीलिए हर एक व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर हम प्रशासनिक सूत्रों की माने तो उनका तो यहाँ तक कहना है कि कहीं ना कहीं ये साजिश हो सकती है सरकार की या प्रशासन की छवि को बिगाड़ने की। इसलिए इस पे सघन जांच की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि अगर इसमें किसी का फर्जीवाड़ा सामने आएगा या किसी की ऐसी मंशा सामने आएगी जो कि जानबूझ के की जा रही है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।